बेधड़क हरियाणा न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण और आपको बता दें कि चोपटा ब्लॉक की बड़ी पंचायत जमाल में आज एक प्रत्याशी हैं शारदा बेनीवाल, वो नॉमिनेशन करने यहाँ पहुंची हैं, वो नॉमिनेशन यहाँ करेंगी। उससे पहले हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि जमाल गांव का चुनाव है वो रोचक होने वाला चुनाव है। हमारे साथ शारदा बेनीवाल और उनके जो यहाँ से हैं प्रहलाद बेनीवाल, वो उनसे दूसरी बार चुनाव मैदान में है। पिछली बार आपको हार हो गई थी, अब किस तरह से नई एनर्जी में आप लगे हुए? पहले तो आए हुए सभी गाँव वासियों को, बड़े बुजुर्गों का, बड़े भाई साहब, युवा बच्चों, माताओं, बहनों, सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका अपना कीमती समय निकालकर हमारे कहने पर आप हमारे घर पर आए, क्योंकि अभी खेतों में काम का टाइम है। फिर गए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बार चुनाव मैदान में है, पिछली बार शिकस्त मिल गई थी, इस बार फिर है, क्या कुछ कहना? पिछली बार कुछ हमें कमियां रह गई थी, अब की बार पूरी जोश और होश के साथ 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। पूरे गांव का हमें सपोर्ट चाहिए। क्या एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में? एजेंडा सबसे पहले नशे का, शिक्षा का, गांव में गलियों की सारे मुद्दे एक ही हैं, एक नंबर पर ही हैं। पहला भी गांव में शिक्षा सही तरीके से नहीं है, नशे बहुत ज्यादा फैल गए हैं, नशा और स्वास्थ्य। अब गांव में गए हैं, महिलाओं से मिले हैं, महिला होने के नाते जो गांव की महिलाएं हैं उनके साथ किस प्रकार का समर्थन रहा, उनसे क्या क्या बातें निकल के आई? उनके साथ बहुत ही अच्छा समर्थन रहा, सभी ने मुझे पूरा सहयोग दिया और यही कहा कि बेटी अब की बार आपको जरूर भारी मतों से विजयी करवाएंगे। और मैंने सभी माताएं बहनों की जो भी कमियां हैं, अभी किसी की नाली की कमी है, गली सड़क की कमी है, किसी वृद्धा पेंशन नहीं मिली हुई है, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं मिला हुआ है, उस सब को मैंने डायरी में नोट किया है, उस पर सब पर काम भी किया जाएगा। बचे हुए लगभग 15 दिन है, ऐसे में चुनाव के आगे की रूपरेखा आपकी क्या है? आगे भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं, जो बाकी जो बचे हुए हैं उसके साथ भी संपर्क करेंगे। हर माताएं बहनें बुजुर्गों सभी का हमें सपोर्ट और वोट चाहिए। बड़ा गांव देखते हुए जमाल की बात करें तो जमाल नशे के मामले में चर्चित रहा है पिछले काफी समय। क्या प्राथमिकता रही आपकी, क्या कारण रहा इतनी बड़ा लोग नशे में चर्चित? नहीं, हमने पहले भी कहा कि हमारा एक नंबर का मुद्दा यही है कि हम नशे को जड़ से खत्म करेंगे। गांव में जो परिवार नशे के दलदल में फंस चुका है उनके पास जाएंगे, उनकी सुनेंगे क्या कारण रहा है और उनका सही तरीके से इलाज भी करवाएंगे। एक अपार जन समर्थन आपके साथ, काफी संख्या में लोग आपके साथ आए हैं। कितनी कितनी वास्तविकता आप मानते हैं आपके साथ जो लोग आए हैं, कितने दिल से लोग आपके साथ हैं? सर, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा लोगों में मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों में मन बना लिया है परिवर्तन करने का और परिवर्तन होगा। तो प्रहलाद बेनीवाल इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, पिछली बार आपको हराकर वो जीत दर्ज की थी, तो अब की बार उनका क्या रुझान है? किस तरह से आपने भी एक दिन फेसबुक पे पोस्ट डाल रखी थी, समर्थन की कोई बात है, क्या कुछ कहना है? नंदलाल भाई साहब का उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हमेशा से ही मेरे साथ है और वो खुद जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा परिवार जो है वो पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़िया कैंडिडेट का मदद करेंगे और नंदलाल भाई साहब जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि गांव के लोग भी है उनकी तरफ देखें और उनकी मदद करें। दो कैंडिडेट आपके सामने हैं, एक अब की बार नए खिलाड़ी हैं और एक पुराने खिलाड़ी है, वो प्रत्याशी आपके सामने, उनके लेकर के क्या? सर, बाकी के जो दो प्रत्याशी हैं उनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना अगले 10-20 साल की दूरदर्शी सोच है, बल्कि वो कोई तो जाति पे लेके चुनाव लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है। मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना पर्सनल कोई व्यू है उसी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इस गांव के युवा की, इस गांव के भविष्य की कोई चिंता नहीं है किसी को। आपके मुद्दे क्या रहेंगे फिर? वो अगर मुद्दों पर नहीं लड़ रहे हैं, आपने मुद्दे क्या सोचे हैं, किन मुद्दों पर आपको वोट मांगेंगे? मेरा पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा है पानी और तीसरा है नशा। 3 मुद्दे लेकर हम चल रहे हैं और तीनों मुद्दे गांव के मुख्य मुद्दे हैं जिन पर हम काम करेंगे, जिनको बेहतरी किस प्रकार से गांव की हो सके, गांव का युवा किस प्रकार से
कामयाब हो, किस प्रकार उसके सपने साकार हो पाए। 3 मुद्दों पर आपने बात की है। आपको क्या लगता है आपकी पंचायत बनने के बाद ये तीनों मुद्दे आप कितने टाइम के अंदर इन तीनों मुद्दों पर गांव को 100% परिणाम देने का काम करेंगे? हम अपनी तरफ से अपना जो बेस्ट है 100% देने की कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उस बात को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। साथियों, ये हमारे साथ जो जमाल की उम्मीदवार हैं शारदा बेनीवाल जी थी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह के मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, गांव की जमीन की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे वो वाकिफ भी हैं और वो नोट भी करते हैं कि काम वो विकास के कैसे करवाएंगे। और तमाम जो जानकारियां आप देख पा रहे थे, प्रभात बेनीवाल भी हमारे साथ थे, ये देख पा रहे थे आप बेधड़क हरियाणा पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।